मीरा, बस जरा ब्रेव कर। मीरा, मीरा सुनो, जब तुम पहली बार अपनी बेबी को देखोगी तो सारा दर्द भूल जाओगी। जस्ट रिलैक्स, थोड़ी देर और। मेरा सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। अगर मीरा मेरे पोते को ले गई तो? देवर जी जो काम करते हैं बिना मतलब के नहीं करते, और वो मतलब आप भी अच्छी तरह से जानती और हम भी। एक बार ये बच्चा पैदा हो गया ना तो क्या होगा, इस बारे में सोचा आपने? देवर जी का अगला कदम क्या होगा? बलराज, पेपर्स में क्या है? काम के पेपर्स है। तुम जानते हो ना, मीरा अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाएगी कुछ दिनों के बाद। ये उसका फैसला है। सब मुझे ये बात क्यों बता रहे? इस बच्चे का मोह ज्यादा मत बढ़ाना। उन दोनों को तुम्हें एक दिन आजाद करना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत वाली बच्ची है, मुंह से जरा भी उफ नहीं किया उसने। मुबारक हो, लड़का हुआ है। बेबी बहुत ही हेल्दी है, बहुत प्यारा है। तुम्हें जाने दूं? तुम्हारे पैदा होने का मतलब है मेरी इनहेरिटेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा सब कुछ। सब खेल जमा दिया था पर तुम्हारे सिग्नेचर नहीं ले पाया। मेरा मैं कोई नई चाल चलूंगा, लेकिन ये बच्चा मुझे चाहिए, ये बच्चा मुझे चाहिए। कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाभी, सरप्राइज है। अरे नुपुर, प्लीज नो चीटिंग। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? रेडी? रेडी। 1 2 3। हमारा बच्चा होगा, तुम्हारा, मेरा। हमारे प्यार को बांधने के लिए तीसरे की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे चाहिए। बताओ ना, कैसा लगा? ये सब हमने किया है बेबी के लिए, और ये झूला मेरा आइडिया था। हाँ। कितना क्यूट है ना भाभी? बोलो ना। मैंने तो दीपिका दीदी से पहले ही बोला था बेबी बॉय होगा, वही सच हुआ।
है ना भाभी? और भाभी आपको पता है क्या अनुजा बहुत अच्छा है। मीरा आएगी तो बहुत खुश होगी। अब मुझे जाना है, वो खाना बनाना है, श्यामा दीदी भी नहीं है ना। मैं आती हूँ। कैसे जख्म है ये मेरे, मैं हंसना भी चाहूं तो रुलाते हैं। ला, मैं उठा लूं थोड़ी देर के लिए? बीजी कितना बेखबर सो रहा है ना। मेरा बच्चा, मेरा बेटा बीजी, अनी का बेटा। और अनी हमारे पास नहीं है। अनी इस बच्चे को कभी देख नहीं सकेगा बीजी। इस बच्चे को अपनी गोद में कभी नहीं बिठा सकेगा बीजी। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे बहुत प्यार दिया आपने। शायद कोई सगा भी ऐसा नहीं करता। मम्मा के जाने के बाद आप हर पल मेरे साथ रहे। थैंक यू बिच्ची। मम्मा भी कितनी एक्साइटेड थी ना कि मैं मां बनूंगी। पर आज मेरी मां भी इस बच्चे को नहीं देख सकती। ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते। इतना कुछ सहा है तूने, इतनी हिम्मत रखी है पुत्र। अब अपने आप को कमजोर मत कर। इसके लिए इस बच्चे की मां भी तुम हो, पिता भी तुम ही, सब कुछ तुम ही। पर हम लोग हैं ना, हम सब इसका परिवार। वैसे भी कल जाना है ना वापस घर, हैं? थोड़ी देर तो दे दे मुझे। नंदिनी, बीजी, नंदिनी कैसी है? नंदिनी के घर में इस बच्चे को लेकर उसके सामने जाऊं? बीजी, मैं फिर नंदिनी को दुख दूंगी। मेरी गोद में इस बच्चे को देखकर तो ऐसा क्यों हुआ बीजी? नंदिनी के जख्मों की वजह मैं क्यों बन गई? काश मैं कहीं चली जाती तो। हाँ बीजी, मैं इस बच्चे को लेकर यहां से चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी? इतनी दूर? इस नन्ही सी जान को अपनी गोद में उठाकर? नहीं मीरा, नहीं, माँ का शरीर कमजोर होता है। मैं जानती हूँ इस हालत में अंकल भी नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है,
कुछ दिनों बाद चली जाना। मैं तो यही चाहती हूं, क्या बलराज ऐसा होने देगा? क्या वो अपने वारिस को अपने से दूर जाने देगा? भाई अपना मुंडा तो बहुत सोड़ा है। किस पे गया है? अनिरुद्ध पे, मीरा पे? मीरा पे। अखिल, ये बच्चे के काम के लिए कोई नर्स रख लेते हैं। क्या जरूरत है बीजी? सब है ना घर पे। श्यामा भी तो है। अरे नहीं, श्यामा बेचारी चुपचाप बहुत काम करती है, उस पर और जिम्मेदारी नहीं डालनी। और जहां पल्लवी का सवाल है, उसे तो अपने पतिदेव की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती। देखो बेशरम। पर अब मुझसे ये नहीं होता। बीजी, आपने हम सबको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अब आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। यानी आलोका मीरा का ध्यान रखेगी? हाँ हाँ, हम है ना इस घर में सबके खरीदे हुए गुलाम। बीजी आप ही फरमाइए, मीरा जी की सेवा में हम कब उपस्थित हो? क्या ही लगा रखी है? हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, एक आया। अम्मा जी आप ये... अरे ये लोग तो इतना खुश हो रहे हैं जैसे कि कोई खजाना हाथ लगाओ। अरे क्यों ना हो, बेटा हुआ है बेटा, बलराज को पोता हुआ है। अम्मा जी क्या आप खुश नहीं हैं? हाँ, हमें तो बहुत खुशी है। बलराज को उसका वारिस मिल गया। भोले भंडारी, अपनी ये तीसरी आंख खोल और देख, ये बेटा हमारे घर के गणित को ही बदल के रख देगा। छीन लेगा वो तुमसे तुम्हारा हक। 2 कौड़ी की औकात रह जाएगी तुम्हारी और अगस्त्या की। बस अम्मा जी, कैसी बातें कर रही हैं? नन्ही सी जान है वो बच्चा। अनिरुद्ध का बेटा है, मीरा का बेटा है। मीरा बेचारी तो ये घर, ये शहर सब कुछ छोड़ के जाना चाहती थी। अम्मा जी ऐसा क्या डर है आपको? हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं ना। अगस्त्य 28 साल का हो गया है, अपनी देखभाल करना अच्छी तरह से जानता है वो। अब क्यों इन छोटी मोटी बातों में उलझती रहती हैं अम्मा जी? ऐसा नहीं करना चाहिए अम्मा जी। जाओ जाओ जाओ, सब मिलके सब्ज बाग देखो। वो मीरा, वो बच्चा इस घर से कभी नहीं जाएंगे। बलराज इतनी चालाकी से मीरा के पांव काट देगा कि ना तो वो चल सकेगी और ना ही फरियाद कर सकेगी। देख लेना। सारा खेल चौपट कर दिया मेरा। किस काम के कागज? आज कुछ नई चाल सोचनी पड़ेगी। नई चाल सोचनी पड़ेगी तुम्हें। हेलो मिस्टर बलराज अस्थाना, कौन है? मेरे पास कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। कौन है? क्या चाहिए? एक चिट्ठी है जो खो गई। बड़ी कीमती है ये चिट्ठी आपकी जिंदगी के लिए। कैसी चिट्ठी? जो आरती खंडपाल के हैंडबैग से मिली, वही चिट्ठी मिस्टर बलराज अस्थाना जो आपके बड़े भाई ने मीरा के पिता को लिखी थी। उसमें आपके भाई की मौत का राज छुपा हुआ था। क्या बक रहे हो तुम? कौन था उनकी मौत का जिम्मेदार? आप तो नहीं ना? क्या चाहिए? बको। पैसा, पैसा अपने मुंह का दरवाजा बंद रखने के लिए। मुझे धमकी दे रहे हो? बलराज अस्थाना को धमकी दे रहे हो? कायदे से मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर आपने अपना हाथ नहीं खोला तो कहीं मैं अपनी जबान ना खोल दूं। कितने चाहिए? मेरे फोन का इंतजार करिए। आखिर वो खोई हुई चिट्ठी किसी के हाथ लगी गई।
इस वक्त मुझे ये सब नहीं चाहिए था। ये नई प्रॉब्लम मुझे इस वक्त नहीं चाहिए। इसी वक्त इस सबको होना था। कितना प्यारा है ना। हाँ, सो क्यूट ना। दीदी, मैं बच्चे को उठा लूं प्लीज? अरे नहीं नहीं, तुझे आदत नहीं है, तू गिरा देगी, इतना छोटा सा बेचारा। आओ मीरा। इसी गरीब में बांट दीजिए। आप? ओ, आप आशा जी है ना? जी। आई। मीरा जी। ये आशा जी हैं। आज से तुम्हारा और बच्चे का ध्यान यही रखेंगी। बेटी, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे का काम खुद करना चाहती हूँ। अरे तुझे पता नहीं पुत्र, ये लगता छोटा है लेकिन इसके काम बड़े सारे निकलेंगे, तुझे अंदाजा नहीं है। तुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। बेटी, हम सब भी तो हैं। हाँ हम सब हैं, लेकिन काम बड़े सारे हैं, वो अकेले नहीं संभाल पाएगी। और श्यामा, तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ है और मुझसे अब श्यामा, मीरा को अपने कमरे में ले जाओ और तुम दोनों मदद करो। क्या खड़ी हो? आइए आशा जी, मैं आपको घर दिखा देती हूँ। आओ मीरा, आओ ना। मीरा दीदी, आपको पता है आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ हाँ, आप जब देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अगस्त्य को कहिएगा कि हम अगस्त्य है कहाँ? कल भी नहीं दिखाई दिया। पिछले 3-4 महीने से मीटिंग में नहीं आ रहा है वो। उसे मैं 1 महीने के इतने पैसे देता हूँ, अगर वो काम नहीं कर रहा है ना तो। हमें लगता है अपने पिताजी की मौत को लेकर परेशान है बेचारा। उसे लगता है अगर उसके हाथ में वो चिट्ठी आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पर वो चिट्ठी खो गई है ना? समझाइए उसे, कई साल गुजर चुके इस बात को। इस तरह से बीती बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ इसे। वो आपके बड़े भाई थे, पिता थे हमारे बच्चों के। स्वाभाविक बात है, हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। बार बार उनके मन में ये सवाल उठता है, मामूली सी चोरी की वजह से उनके पिता की जान चली गई। पुलिस ने ऐसा कहा है तो। अगर ऐसा हुआ होता तो उनके हाथ में जो सोने की अंगूठी थी वो ठग उसी वक्त निकाल कर ले जाते। सीधी बात कहें देवर जी, 100 पर्दे डाल दीजिए, पर जो सच है वो एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आता है। बड़ी कीमती है ये चिट्ठी आपकी जिंदगी के लिए, जो आरती खंडपाल के हैंडबैग से मिली। वही चिट्ठी मिस्टर बलराज अस्थाना, जो आपके बड़े भाई ने मीरा के पिता को लिखी थी। आप नहीं चाहते कि ये सच सबके सामने आए? कहना क्या चाह रही आप? कुछ नहीं, हम आपकी सब बात से सहमत हैं। जो बीत गया उसे भूल जाना ही अच्छा है। पर अगस्त्य के वर्तमान का क्या? देवर जी, हम चाहते हैं कि आप उसे कोई भी काम दीजिए, कोई भी औहदा, कोई भी चीज जिसे वो भूल सके, जो बात उसे सता रही है। ठीक है,